तो समाज में उन्होंने कितनी तरक्की करी, ये तरक्की यानी समाज में उन्होंने किस प्रकार से जीवन जिया, तो ये था उसका सामाजिक जीवन कि भाई अब जो वहां के लोग थे वो सिक्कों का प्रयोग करते थे समाज में, ठीक है ना। उस समय कृषि की पैदावार अच्छी थी, पशुपालन बहुत अच्छा था, व्यापार के माध्यम से भी जीवन जीते थे, घर बनाकर भी रहने लगे, और वो जो जहां पर इन्होंने मकान बनाए अब वो शहर में परिवर्तित हो चुके। ये था सामाजिक जीवन। अब उसी समाज में नई विचारधाराएं पैदा हो गई। नई विचारधाराओं से मतलब है कि पहले तो केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज 4 भागों में था। अब उस समाज में एक नई विचारधारा का मतलब है एक नया जीवन किस प्रकार से जिएंगे, तो एक नए धर्म का उदय हुआ जिसका नाम था बौद्ध धर्म। दूसरा जैन धर्म आ गया और आजीवक संप्रदाय, यानी नए नए धर्म बने, और उन्होंने बताया कि भाई जो पहले जीवन जिया जाता था समाज में उससे भी हटकर एक नया जीवन जिया जा सकता है। तो उसी सामाजिक जीवन में से एक बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, सब आजीवक संप्रदाय, यानी नई विचारधारा है कि भाई समाज में जो पिछली कुरीतियां हैं कैसे दूर हो, नई बातें अच्छी बातें कैसे हों। तो सभी धार्मिक जो थे, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म या आजीवक, इन्होंने समाज में अपनी एक नई नई विचारधाराएं पैदा की। तो ये उस समय का सामाजिक जीवन था, कब, 6ठी शताब्दी और 16 महाजनपदों के बीच, ठीक है ना। इसमें बताया कि ब्राह्मणों को पहले कितनी अच्छी प्रतिष्ठा मिली हुई थी, सम्मानजनक, लेकिन उनके बाद में ब्राह्मणों का जो प्रतिष्ठा में कमी आई, और वो बेचारे, क्योंकि ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में कमी आई और जैन और बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय की वृद्धि होनी शुरू हो गई। तो ये था उस समय का सामाजिक जीवन। अगर मैं उस समय के नगर की बात करूं, भाई 6ठी शताब्दी में क्या हुआ, तो मैंने आपको बताई ना भाई शहर नगर बनाने शुरू कर दिए। अगर मैं नगरीयकरण की अगर मैं बात करूं उस समय, तो सबसे पहले जो नई नगर क्रांति शब्द जो है इसका प्रयोग करने वाला कौन था, क्योंकि 6ठी शताब्दी में हमें नगरीयकरण देखने को मिला। सबसे पहले नगरीयकरण हुआ था सिंधु सभ्यता में, ठीक है, वहां पर हमें, और वो सभ्यता लगभग 2350 ईस्वी से 1800 ईस्वी के आसपास तक अस्तित्व में रही थी, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा नगरीयकरण जो हमें देखने को मिला, तो वो 6ठी शताब्दी 16 महाजनपदों के दौरान ही देखने को मिला। नगर क्रांति की अगर मैं बात करूं, तो ये जो नगर क्रांति है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो दिया ना, है ना, तो गार्डन चाइल्ड ने, है ना, किसने दिया था, तो नगर क्रांति। ये नगर का जो शब्द है, नगर शब्द यानी नगर शब्द का प्रयोग, ठीक है ना, इस शब्द का प्रयोग जो किया नगर क्रांति का, तो ठीक है ना, तो किसने दिया था, तो गार्डन चाइल्ड ने इस शब्द का प्रयोग, मैंने गार्ड लिख दिया, सॉरी दोस्तों, ठीक है ना। तो गार्डन चाइल्ड ने नगर क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने दिया था, और दिया किसमें था, तो इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था द वन रेवोल्यूशन। क्या था, अपनी पुस्तक में, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था द वन ठीक है ना। इसमें इन्होंने उस समय दिया था। अब देखो 6ठी शताब्दी में जो नगरीयकरण का क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो ये क्षेत्र था कहां पर, जहां नगरों की नगर देखने को मिलते हैं, तो गंगा यमुना दोआब में। कौन सा, गंगा यमुना दोआब। तो कहाँ क्षेत्र कौन सा था इसका, नगरों का, तो उस समय जो क्षेत्र था वो था गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। और पहली नगरीय क्रांति कहां पर थी, तो पहले नगर देखने को मिलते हैं सिंधु सभ्यता, है ना, सिंधु नदी
है ना, और रावी नदी के किनारों पर, दोनों नदियों पर। तो सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता में था तो पहला नगरीकरण, और दूसरा नगरीकरण जो देखने को मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो गंगा यमुना दोआब में, और बिहार का क्षेत्र क्या था, है ना, बिहार का क्षेत्र में, है ना, क्या था, बिहार का क्षेत्र। इसमें क्या है, बहुत सारे हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं उस समय, है ना। अब उसमें क्या है, देखो मैंने आपको पहले बताया कि इस काल में पहली जो शहरीकरण की सभ्यता देखने को मिली वो सिंधु नदी घाटी में, जो कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता आप कह सकते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता को। दूसरी नगरीय सभ्यता आप कह सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र और बिहार के क्षेत्र में। ठीक है, पहली नदी घाटी की जो सभ्यताएं हैं वो 1800 अपने अस्तित्व से, यानी 2350 का जो इनका समय है ना, रेडियो एक्टिविटी, कार्बन एक्टिविटी के माध्यम से जो हमें मिलता है, और वो जो सभ्यता चली वो 1800 ईस्वी तक चली थी। कौन सी, सिंधु नदी घाटी वाली, है ना। इसके बाद 6ठी शताब्दी में हमें गंगा घाटी में शहरीकरण देखने को मिला, मैंने आपको बता दी सारी चीजें। अब विशेषता क्या थी इसकी, भाई गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि इन दोनों की विशेषताएं क्या थी, कि नगरीकरण था या नहीं था। इन नगरीकरण जो हुआ था इसमें नगरीकरण की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, तो नगरीकरण की विशेषता क्या होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो शहरीकरण, मैंने आपको बताया शहरीकरण यानी घनी आबादी, नगरीकरण बहुत ज्यादा जनसंख्या, बहुत ज्यादा जनसंख्या, बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी बस्तियां, है ना। और इसके अलावा क्या होना चाहिए, जो विशेषताएं हैं नगरीकरण की, व्यापार, ठीक है ना, खाद्य उत्पादन, है ना, खाद्य उत्पादन, सिक्कों का प्रचलन, ये अलग अलग वर्ग थे। और अगर मैं अब शासकों की बात करूं या मानव की मैं बात करूं, तो उस समय शासक वर्ग, शिल्पी वर्ग, सौदागर, कलाकार, वही शासक वर्ग राजा, ठीक है ना, शासक वर्ग राजा, शिल्पी वर्ग व्यापार के अंतर्गत आते हैं, भाई व्यापार होगा तभी तो शिल्पियों की होगी। सौदागर जो माल को, उत्पादक करने वाले माल को खरीदे और बेचे, तो कलाकार जो मनोरंजन करे, ठीक है ना। वैज्ञानिक उस समय के, कि भाई भवन बनाने हैं तो किस प्रकार से, आर्किटेक्चर वाले आज के आधुनिक समय के, है ना। लेखक उस समय होने चाहिए। तो ये सब क्या उदाहरण है, ये शहरीकरण के यानी नगरीयकरण के उदाहरण है। अगर नगरीयकरण काल का अगर मैं पुरातात्विक शब्दावली में इसकी बात करूं, पुरातात्विक मतलब कि भाई ये था भी उस समय, इसकी पहचान किस प्रकार से है कि ये 6ठी शताब्दी का है, या उत्तर वैदिक काल का नगर है, या वैदिक काल का नगर है, या हड़प्पा सभ्यता का नगर है, या ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है, क्या है, इसकी पहचान किस प्रकार से होती है। तो देखो ये जो पहचान करने का तरीका है, ये है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, कि उस समय के कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका रेडियो कार्बनिक तिथि के अनुसार, है ना, ये निर्धारित किया जाता है कि ये कौन से समय की हैं। तो अगर मैं बात करूं हड़प्पा की, कि भाई हड़प्पा की पहचान कैसे करी गई, कि वहां पर नगर था, तो वहां पर कुछ मृत भांड मिले, मृत मतलब मिट्टी के भांड मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिले, और उन बर्तनों के आधार पर यह साबित किया गया कि भाई ये जो बर्तन है ये हड़प्पा सभ्यता के हैं। और हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग होता था, तो लाल और गुलाबी रंग के, लाल और गुलाबी रंग के तो बर्तन थे उसे, यानी मृत भांड थे, और उन पर सुंदरता के लिए अलंकरण किया गया था। वो अलंकरण क्या था, तो वो अलंकरण जो था वो काले रंग में था, यानी पूरा जो बर्तन था वो लाल और गुलाबी रंग का, और उस पर सुंदरता के लिए अलंकरण क्या था, काले रंग का। और उन बर्तनों के ऊपर जो लिपि थी वो सैंधव लिपि थी, यानी सिंधु लिपि थी। ये पहचान होती है हड़प्पा सभ्यता के मृत भांडों की, कि भाई ये जो है लाल रंग के हैं तो ये हड़प्पा के हैं। बात में करूं उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हमें क्या देखने को मिला, मृत भांडों के अनुसार। तो उसमें क्या है, वैदिक काल में जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं चित्रित धूसर, यानी बर्तनों के ऊपर, मिट्टी के बर्तनों के ऊपर चित्र बने हुए, है ना, चित्र बने हुए
चित्रित, धूसर, मृत भांड, ये हो गए वैदिक काल के बर्तनों की बात, है ना, कि भाई समय जो था ये वैदिक काल का समय है। इसके बाद अगर मैं उत्तर वैदिक काल की बात मैं करूं, देखो वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य नहीं मिले, चित्रित, धूसर, मृत भांड तो मिले, उसमें लोहे के साक्ष्य नहीं मिले। उत्तर वैदिक काल में हमें क्या मिलता है कि देखो चित्रित, धूसर, मृत भांड तो मिलते, साथ में लोहे का प्रयोग होना चालू हो गया उत्तर वैदिक काल में। तो ये पहचान किसकी हो गई, अगर मैं सामाजिक जीवन में बात करूं तो ये उत्तर वैदिक काल की। अब यहां की बात करें 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपदों की भाई कैसे छानबीन करी जाए, तो देखो मैंने आपको बताया हड़प्पा में, हड़प्पा यानी सिंधु, इनमें क्या था, हड़प्पा और सिंधु क्या में मृद भांड जो थे, मृद भांड, ठीक है ना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भांड, इसमें भांडों की जो पहचान थी सिंधु और हड़प्पा सभ्यता की, तो इसमें जो थे लाल और गुलाबी, है ना, लाल और गुलाबी, और इनमें क्या थी, अलंकरण, अलंकरण काले रंग से, ठीक है, और लिपि क्या थी, तो सिंधी लिपि, ये तो होगी पहचान इनकी। इनके बाद आया वैदिक काल, ठीक है, तो ये पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर है वैदिक काल। वैदिक काल में अगर हम इनकी पहचान करें भाई समय में कौन किस समाज में किस प्रकार के थे, तो वैदिक काल में क्या थे, चित्रित, चित्रित, धूसर, ठीक है ना, ठीक है, तो चित्रित, धूसर, मृत भांड, ठीक है, मृद भांड, चित्रित, धूसर, मृद भांड हो गई, ये वैदिक काल में हो गई, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं उत्तर वैदिक काल की बात करूं, काल, तो देखो उत्तर वैदिक काल में क्या था, ये जो थे चित्रित तो थे ही, ठीक है, चित्रित थे, लेकिन इनमें लोहे का भी प्रयोग हो गया, है ना, प्रयोग, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में चित्रित के साथ साथ लोहे का प्रयोग, लेकिन इसमें लोहे का नहीं, है ना, लोहा नहीं, ठीक है, ये हो गए वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल हो गया, अब क्या आता है, छठी शताब्दी। इसमें क्या था प्रयोग, छठी शताब्दी में जो मृद भांड थे, मृद भांड, ठीक है, इनका जो प्रयोग था छठी शताब्दी में मृद भांड, तो काले चमकदार क्या थे, उत्तर काले चमकदार, क्या था, सामाजिक जीवन नगरीकरण के बाद में पता चला मृत भांडों के आधार पर, पुरातत्वीय साक्ष्यों के आधार पर, ये उत्तर काले चमकदार मृत भांड थे, है ना, कौन थे, चमकदार मृत भांड, मृद भांड थे, ठीक है, मृत भांड थे, यानी NWPW, है ना, क्या कहते हैं इन्हें, NBPW कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गई होगी भाई मेरे प्यारे साथियों। तो ये था छठी शताब्दी 16 महाजनपदों के दौरान सामाजिक जीवन। मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।